पद बंदन है आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत। जन्मना जनका तो भूत वैदे हस्त विदेहजा मिथिलो मंथनाथ जातो मिथिला ये निर्मिता। पिता का क्या नाम है? महाराज हर्ष रोमा। पितामह का? महाराज स्वर्ण रोमा। प्रपितामह का? कृतरोमा। प्रपितामह का? महारोमा। पहला यथा नरपाल मिला, तीन तक पहुंचना कठिन है, तुम वृद्ध पितामह तक भी पहुंचे। जनक माने होता है पिता, लेकिन तुम्हारे वंश में जनक किसको कहा गया? जिसका जन्म हुआ। जन्मना जनका तो भूत माने प्रादुर्भाव, उत्पन्न होना। तुम्हारे पूर्वज राजा निम के शरीर का मंथन हुआ, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ, नाम पड़ा मिथ। मिथ को ही जनक कहा गया। मिथ के पुत्र का क्या नाम था? उदावस। उदावस के? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के? स्केप के? रोडेटो। इनके? इतनी बड़ी पीढ़ी का मैं बताता चलूंगा। विज्ञानी समाज है मिथिला की। बताते जा रहे हो तो प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं। बताता तो जा रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा। हमें अच्छा लग रहा है, हमसे ज्यादा तुम्हारी प्रजा को अच्छा लग रहा होगा कि हमारा राजा ज्ञानी है, तो ज्ञान दिख रहा है। भाई ज्ञान की चर्चा हुई तो जनक के ज्ञान को स्थान प्राप्त हुआ। जनक का ज्ञान लिखा गया, जासु ज्ञान रवि भवनिश नाचा वचन किरण मुनि कमल विकासा। राजा जनक का ज्ञान कैसा है? सूर्य की तरह है। तो जिसके ज्ञान को प्रमाणिकता मिली है उसका ज्ञान दिखना भी तो चाहिए। दिखना भी चाहिए, लेकिन महाराज यहाँ अब मान लीजिए कोई दूसरा राजा होता न बता पाता तो, है ना? तो व्यक्ति देख करके वार्ता तो इस तरह इस्तेमाल न किया करें निवेदन। निम के शरीर का मंथन हुआ, उससे बालक हुआ मिथ। मिथ को जनक कहा गया। जनक के पुत्र हुए उदावस, तुम्हारे वंश की तीसरी पीढ़ी। उदावस के पुत्र हुए नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के सुकेत, सुकेत से देवरात, देवरात के महावीर, महावीर के कुध्रति, कुध्रत के ध्रष्टकेतु, ध्रष्टकेतु के हरियक्ष, हरियक्ष के मरु, मरु के प्रतिपक, प्रतिपक के देवमील, देवमील के विस्तृत, विस्तृत के कृतिरथ, कृतिरथ के कृतिराज, कृतिराज के अतिराज, अतिराज के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के हर्षरोमा, हर्षरोमा से क्या भाई हो? 10 भाई। दो भाई तो हो गए तुम, कुशध्वज। 3 माताएं। 3 माताएं हैं। हाँ। और 10 भाई। 10 भाई। तो 2 तो ये हैं, सबको पता है लगभग। जनक 2 भाई, सबको पता है। एक का नाम है तीरध्वज और एक का नाम है कुशध्वज। मुझे याद आ गया महाराज, इसी बात से लेकर के अभी एक बाबा एक राजा में लड़ाई हो गई। अच्छा। बहुत घोर। आपने जो प्रश्न किया है इसी प्रश्न पर उन्होंने पूछा होगा, उनको उत्तर नहीं समझ में आया, नहीं दे पाए। लेकिन ये उत्तर बिल्कुल सटीक है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हम 10 भाई हैं, हमारी 3 माताएं हैं, सदा, सुधा, सर्वदया। सुधा से मैं और मेरा छोटा भाई कुशध्वज, हम 2 पुत्र हुए। सदा से महिमंगल, बलाकर, तेज रथ और महावीर 4 हुए। सर्वदया से 4 पुत्र हुए, अरमर्दन, सुकेतु, आमन और बलि। 4 4 8 और 2 हम मिला करके 10 भाई हैं, 3 माताएं। अब तो ताली बजनी चाहिए जनक की बात पर। अब बड़ा, अब जो श्रोता बैठे हैं बड़े सजग होकर के बैठे हैं, क्योंकि अब ज्ञान चर्चा ही होनी है यहाँ। अनावश्यक वाली सारी चर्चाएं समाप्त। अब जिनको ज्ञान का वर्धन करना है वो जागरूक होकर के बैठे और थोड़ा सा समाज को बना करके आनंददायक बने। योगी हो कि भोगी हो? योग भोग में राखे गोई। गोई माने छिपा कर। योग को भोग के अंतर्गत छिपा करके रखा। हाँ। धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ योगी। समत्वम
बने। योगा कर्मस कौशलम, योगा कर्मस कौशलम। वाह। योग माने क्या होता है? ये तो मिथिला का छोटा सा बालक बता देगा योग माने होता है क्या होता है? योग माने जोड़, जोड़। योग माने जोड़। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते तेसा नित्याभ्युक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। अब यहां अर्थ योग का जोड़ से नहीं, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम है योग। तुमने उत्तर सही दिया, योग माने जोड़, बिल्कुल सही उत्तर है। गणित का सूत्र कहता है। तो योग का एक अर्थ क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति का नाम है योग, और वह हम्यम माने उसका पालन करने वाला जो परमात्मा है। तो योग क्षेमम वह हम्यम, मैं उसका भार उठा सकता हूं या जीवन पर्यंत उसका भार उठाता हूं। किसका? जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। राजा भी हो, हाँ राजा भी। रजत धातु से राजा शब्द की निष्पत्ति होती है। से बचना। व्यर्थ में व्यक्ति झूठ बोलता है। ये सबने सुना होगा। लेकिन उसके बेटे ने कहा आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों, और परसों परसों करते हुए बीत जाएगी बरसों। तो प्रश्न ये है कि पिता ने सही कहा कि पुत्र ने सही कहा? और आप लोग सुन रहे हैं जनक जी और भार्गव परशुराम जी की वार्ता। इसी पर प्रभावित हुए पंडित श्री विद्याभूषण जी अग्निहोत्री, उनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं भार्गव जी के चरणों पर और 51 पुष्पमुद्राएं जनक जी के श्री चरणों पर सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्याभूषण अग्निहोत्री, विद्या कहां से प्राप्त होती है? विद्या बिनु विवेक उपजाए। विद्या के बिना विवेक नहीं प्राप्त होता है। तो पुत्र ने कहा कि आज करे तो काल कर। तो बात दोनों की सही है। पिता के कहने का भाव है कि अच्छे कर्म जितने करने हैं, मान लीजिए ग्राम में लीला हो रही है, तो ये किसी एक व्यक्तिगत, किसी का एक का तो कार्य है नहीं कि किसी व्यक्ति का कार्य हो। ये तो पूरे गांव की प्रतिष्ठा है। क्षेत्र में आसपास जहां तक ये आवाज जा रही है तो लोग कह रहे हैं ये कार्य कहां हो रहा है, लीला कहां हो रही है। तो इस गांव का क्या नाम है? पचकुरा। इस पूरे पचकुरा गांव की प्रतिष्ठा हो रही है कि पचकुरा ग्राम के लोग इतने अच्छे हैं, इतना धन खर्च करके इतने अच्छे अच्छे पात्रों का चयन कराया है और हमें इसमें सहयोग देना चाहिए। तो उसे कल पे मत टालो कि आज हो रही है कल दे देंगे ना, आज ही दे दो। आज ही देना है तो अभी दे दो, क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। तुमने तो कह दिया कल दे देंगे, और क्या पता तुम कल देखने ही ना पाओ। तो बेटे ने कहा जितने बुरे हैं उन्हें करो, कने हैं परसों करो आलस्य क्रोध अज्ञान अनीत नास्तिकपन इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार हठधर्मीपन मंत्रणा कथन विद्वानों का अपमान जहां जनमन का अवहेलन करना 14वां अंतिम विलास भोग मदिरादिक का सेवन करना। सबसे बड़ी समस्या यहां है और बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा कहते हुए लाज भी आती है कि और किसको क्या कहें, ब्राह्मण ज्यादा इस समय भटक रहा है। मदिरादिक जो ब्राह्मण मदिरा का सेवन करता है, पहली बात तो इस जन्म में पश्चाताप करने के लिए उसके पास कोई मार्ग नहीं है। अगर पश्चाताप करना है तो उसके लिए उपाय शास्त्र कहता है। अगर ब्राह्मण ने मदिरा पी ली है, प्रणाम किया, पितु समेत कही कही निजनामा करण लगे सब दंड प्रणामा, तो तुमने तो केवल आई सिर नावा है, तो आशीर्वाद की कल्पना तुम ना करो, बाकी सब ठीक है। ओ सीए बोलाय प्रणाम करावा
प्रणाम करावा। ले आओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ। आओ राज दुलारी।